स्टूडेंट हूँ और 21 से मैं फील्ड में हूँ, 21, 22, 23 और उस फील्ड का नाम है मोटिवेशनल फील्ड। और मोटिवेशनल फील्ड में काम करने से पहले हमें सिखाया जाता है मोटिवेशन होती क्या है। ये मोटिवेशन होती क्या है वो फील्ड के लिए होती है। जहाँ तक काम है इस मोटिवेशन क्लास का, इसमें स्टूडेंट्स को दिया जाता है मोटिवेशन थ्रू इनोवेशन। मोटिवेशन थ्रू इनोवेशन स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। और ये इनोवेशन, मोटिवेशन थ्रू इनोवेशन क्या है? मोटिवेशन थ्रू इनोवेशन, जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन में हम न्यूली आइडियाज देते हैं, न्यूली कंसेप्ट्स देते हैं, न्यूली थॉट्स देते हैं और उसको कहा जाता है कि मोटिवेशन थ्रू इनोवेशन है। अब एक्चुअली मोटिवेशन है क्या? हमने समझा मोटिवेशन थ्रू इनोवेशन, लेकिन ये जो मोटिवेशन है स्टूडेंट्स के लिए, हर एक के लिए, इसको जाना जाता है विलिंगनेस से। और विलिंगनेस का क्या है? विलिंगनेस को जज्बे के नाम से जाना जाता है और यही जज्बा आप में नए आइडियाज डेवलप करता है, यही आप में नए कंसेप्ट्स डेवलप करता है, यही आप में नए थॉट्स डेवलप करता है। और इस मोटिवेशन फील्ड में जो पहला टॉपिक मेरा दिया गया है मुझे, वो है बिहेवियरिज्म। बताने को तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जिस पे मैं ज्यादा बात करता हूँ वो टॉपिक इस पे LT23 से लेकर LT74 यानी कि लेक्चर थिएटर 23 से लेकर लेक्चर थिएटर 74 तक मैं इस पे दे चुका हूँ और 55 में से 49 टाइम्स इस पे बात कर चुका हूँ और 49 टाइम्स ये हाईलाइट हो चुका है। और इज्म को हमने इसमें से काटा है और नाम दिया है बिहेवियर। बिहेवियर को इज्म में से क्यों काटा है ये भी मैं आपको बता दूं, फिलहाल आप बिहेवियर पे फोकस नहीं है, ठीक है? तो बिहेवियर को जानने से पहले हम थोड़ा डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजी में हम कैसे पढ़ते हैं बिहेवियर को? साइकोलॉजी में आप बिहेवियर को ऐसे पढ़ते हैं, एक्टिविटीज, इंसान की हरकतों की वजह से इंसान को जज किया जाता है कि ये किस टाइप का बंदा है और हर एक बंदा गारंटी देता है कि ये किस टाइप का बंदा है, क्योंकि इंसान पहले ही हरकतें देख लेता है। और एक्टिविटीज से बंदे को पहचाना जाता है, कहते हैं कि इसमें किस टाइप का बिहेवियर है, पॉजिटिव बिहेवियर है या नेगेटिव बिहेवियर है। और जो मेरा ताल्लुक है इस बिहेवियर के साथ वो इंटरकनेक्टेड है, वो बहुत इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि मैं पहले एब्रिविएट करता हूँ इन सारी चीजों को। एब्रिविएट समझ आता है? वर्ड बाय वर्ड। ये बस जनरल इंट्रोडक्शन था, इसका जनरल इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे अब हम, मजा अब आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आपको गमगीन होने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीज चाहिए आपको अमानत से वो मिल जाएगी, लेकिन आपको मेमोराइज पहले करना है, आपको मेहनत पहले करनी है, बाद में। जब आप मेहनत करेंगे तभी जाके आपको फल मिलेगा, आप मेहनत नहीं करेंगे आपको फल कैसे मिलेगा? तो आइए हम जानते हैं ये बिहेवियर क्या है। मोटिवेशन मैंने बता दिया, विलिंगनेस ऑफ द पर्सन फॉर डिजायर्ड गोल्स और टू अचीव गोल। This process is known as motivation, willingness of the person for desired goals or achieved goals. Got it? विलिंगनेस एक बंदे के अंदर जो जज्बा होता है वो जब दूसरे बंदों के साथ इस जज्बे को शेयर करता है और उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है विलिंगनेस, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है मोटिवेशन। लेकिन मोटिवेशन में हमें टॉपिक दिया गया है बिहेवियर, तो चलिए हम जानते हैं बिहेवियर के बारे में। डेफिनेशन भी हमने पढ़ी, इसका थोड़ा बेसिक भी पढ़ा कि एक्टिविटीज, इंसान की एक्टिविटीज को कहते हैं बिहेवियर, इंसान की हरकतों से इंसान का बिहेवियर जज होता है। आइए हम एब्रिविएशन के तौर पे हम इसको
किसी और चीज की वजह से दिखता है। एज पर माई रिसर्च इज कंसर्न, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ड ऑफ बिहेवियर, फर्स्ट वर्ड दैट इज बीई। जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने से पहले हमारे टीचर नहीं होते, क्योंकि पैदा जब हम होते हैं हमारे माँ बाप हमको एक कंसेप्ट दे देते हैं और वो माँ बाप हमें इस बीजी का कंसेप्ट दे देते हैं। और ये बीजी का कंसेप्ट बी स्टैंड्स फॉर बेस्ट, जी स्टैंड्स फॉर गाइडलाइन। सबसे अच्छी गाइडलाइन, सबसे अच्छी तरबियत आपके पेरेंट्स आपको पहले देते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो अच्छी तुम क्वेश्चन पढ़ कर गोबरा जून में रातुन में इबन डॉक्टर इबन स्कॉलर इकर हिफ्ज कलामुल्लाह इबन मौलवी इबन मुफ्ती वार इंसान यो मोल वो जुजन चासा ऊंची दीवार दिला से पहले बच्चों की इकाई के ऊंचा सा बच क्या ऊंचा सा लगटू गॉट इट। लेकिन ये बच्चों को प्यार देते हैं, अच्छी तरबियत देते हैं, मोहब्बत देते हैं और उसके बाद जब ये थोड़े थोड़े मैच्योर होना स्टार्ट हो देते हैं, जब ये 6 साल के या 7 साल के हो जाते हैं तो इनको एजुकेशन फील्ड में लाया जाता है, इनका दाखिला स्कूल में कराया जाता है। जब इनका दाखिला स्कूल में कराया जाता है उसके बाद पहली गाइडलाइन इनको इनके माँ बाप से मिली होती है, BG बेस्ट गाइडलाइन, सबसे अच्छी तरबियत। उसके बाद इनको मिलता है BE एजुकेशन ही नहीं, बेस्ट एजुकेशन, सबसे अच्छी तालीम, सबसे अच्छी तालीम के साथ साथ सबसे अच्छी तरबियत, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट गाइडलाइन। बेस्ट गाइडलाइन प्रोवाइड यू द बेस्ट एजुकेशन, सबसे अच्छी गाइडलाइन, सबसे अच्छी तरबियत की आपको सबसे अच्छी तालीम देगी। जब आपके पास सबसे अच्छी तरबियत आपके पेरेंट ने आपको दी है, आपके माँ बाप ने आपको दी है, इस टाइम में बोलूंगा पेरेंट्स माँ बाप होते हैं, लेकिन जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैं पेरेंट्स ये नहीं बताता हूँ कि वो माँ बाप है, लेकिन यहाँ पे हमें सबसे अच्छी तरबियत मिल रही है, बेस्ट गाइडलाइन मिल रही है और गाइडलाइन मिलने के बाद हमें स्कूल में दाखिला किया जाता है तो हमें बेस्ट एजुकेशन यानी सबसे अच्छी तालीम दी जा रही है। सबसे अच्छी तालीम मिलने के बाद हमें BEH बेस्ट हैबिट्स, सबसे अच्छे आदत हमें आ जाते हैं, क्योंकि हमें सबसे अच्छी तरबियत मिल गई, तरबियत के साथ साथ सबसे अच्छी तालीम मिल गई, तालीम के साथ साथ सबसे अच्छे आदत भी मिल गई, अखलाक भी मिल गए, आदाब भी मिल गए, छोटे से किस तरीके से बात करनी है, बड़ों से किस तरीके से बात करनी है, छोटों पे शफकत करनी है, बड़ों की इज्जत करनी है, बड़ों का एहतराम करना है, ये टीच करती है हमें बिहेवियर। और जब आपको सबसे अच्छी तरबियत मिल गई, जब आपको तरबियत के बाद सबसे अच्छी तालीम मिल गई, तालीम मिलने के बाद आपको सबसे अच्छे क्या मिल गए और उसे हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, हैबिट्स। आपको सबसे अच्छे आदत मिल गए कि छोटों से किस तरीके से बात करनी है, बड़ों से किस तरीके से बात करनी है, सुबह कितने बजे स्कूल पहुंचना है, सुबह नमाज कितने बजे पढ़नी है, माँ बाप का ख्याल कब रखना है, कोई बीमार होता है अल्लाह सबको सलामत रखे तो टाइम पे दवाई किसको देनी है, ये सबसे अच्छी हैबिट्स प्रोवाइड करती है हमें बिहेवियर थ्रू द बेस्ट गाइडलाइन, थ्रू द बेस्ट एजुकेशन। और हमें सबसे पहले अच्छी तरबियत मिलती है, उसके बाद सबसे अच्छी तालीम मिलती है, तालीम मिलने के बाद सबसे अच्छे इखलाक, सबसे अच्छे आदाब, सबसे अच्छे आदाब मिलते हैं और उसके बाद जब हमें बेस्ट हैबिट्स मिल गए और हमें उसके बाद बेस्ट अट्रैक्शन, बेस्ट एटीट्यूड, एटीट्यूड हम बोलते हैं नजरिए को, हमारी नजर में छोटा बड़ा नहीं होता, हमारी नजर में काला गोरा नहीं होता, हमारी नजर में हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हमारी नजर में बस एवरीवन इज इक्वल, हमारी नजर में हर कोई इक्वल रहता है। क्यों? क्योंकि हमें सबसे अच्छी तरबियत मिली है हमारे माँ बाप की वजह से, हमें सबसे अच्छी तालीम मिली है अपने उस्तादों की वजह से, हमें सबसे अच्छे इखलाक, सबसे अच्छे आदाब, सबसे अच्छे आदात मिले हैं अपने उस्तादों की वजह से, अपने माँ बाप की वजह से। इसके साथ साथ आपको बेस्ट एटीट्यूड यानी सबसे पाक नजरिया, एटीट्यूड को नजरिए के नाम से जाना जाता है और ये प्योर नजरिया, प्योर हार्टेड पर्सन्स को मिलता है
जो सही ज़हन रखते हैं, साफ दिल रखते हैं, प्योर हार्टेड पर्सन्स होते हैं, उनको ये मिलता है। और आप ही बताएं, जब आपके पास सबसे अच्छी तालीम है, सबसे अच्छी तरबियत है, सबसे अच्छे इखलाक है, सबसे अच्छे आदाब है, सबसे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे अच्छा नजरिया है, आप दुनिया वालों की नजर में हो या अल्लाह की नजर में हो, आपका विकार, वैल्यू, इज्जत और विकार अलग टर्म है। वैल्यू आपके दिन, आपका विकार दिन ब दिन बढ़ेगा या घटेगा? आपका विकार, आपकी इज्जत, एहतराम दिन ब दिन बढ़ेगा या दिन ब दिन घटेगा? दिन ब दिन बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब आपके पास सबसे अच्छी तरबियत है, आपके पास सबसे अच्छी तालीम है, आपके पास सबसे अच्छे इखलाक है, आपके पास सबसे अच्छे आदाब है, आपके पास सबसे अच्छा अट्रैक्शन है, पॉजिटिव प्योर अट्रैक्शन है, साफ नजरिया रखते हैं आप, वैल्यू शुड बी इंक्रीज डे बाय डे, वैल्यू इंक्रीज नॉट डिक्रीज, डे बाय दे, दिन ब दिन आपकी इज्जत बढ़ रही है, अल्लाह की नजर में भी और दुनिया के जो लोग हैं उनकी नजर में भी, माँ बाप की नजर में भी, भाई बहन की नजर में भी, टीचर्स की नजर में भी, दोस्तों की नजर में भी, हर एक की नजर में हमारी इज्जत बढ़ रही है। उसके बाद देखो